नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबको बछड़ी जो फर्स्ट ब्यात की गर्भिणी है, प्रेग्नेंट है और वह 8 महीना की हो चुकी है, उस पोजीशन पर हम अपने बछड़ी को या बछिया को क्या खिलाएं कि वह हमारी पशु ब्यात के बाद, बच्चा देने के बाद खूब स्वस्थ रहे, खूब चिकनी रहे और अच्छा अडर करे, अच्छा थन करे और खूब सारा दूध दे, ताकि हम बेचे भी तो अच्छा पैसा मिले, अगर घर पर रखें तो अच्छा सा दूध दे। तो मित्रों, आज उसी विषय पर, उसी सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो फर्स्ट ब्यात की 8 महीना हो चुका, 7 महीना हो चुका, अब हम उसको क्या खिलाएं। तो जिसकी नींव मजबूत होती है उसका मकान तो अच्छा होता है, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो हम कैसे क्या करें। जब फर्स्ट टाइमर, जब पता चला कि हमारी पशु प्रेग्नेंट है, अगर जो नजर उसी समय से पशुओं पर रख लेता है वह आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम नजर नहीं रख पाए, कुछ किसान सोचते हैं कि चलिए बच्चा देने के बाद हम उसको दाना मिश्रण देंगे, संतुलित आहार देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे, जितना घटक है सब देंगे। तो लेकिन जो बड़े पशुपालक हैं, डेयरी पर काम करने वाले हैं, वो ये गलतियां नहीं करते। तो हम आपसे यह विनती करेंगे कि यह गलतियां आप भी न करें। आप अगर मान लीजिए कि 7 महीना बीत चुका, 8 महीना बीत चुका, अब हम पशु को क्या खिलाएं, अभी भी टाइम है। तो आज चलिए अब हम उस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि हम क्या खिलाएं कि पशु स्वस्थ रहे, अच्छा दूध दे। तो सबसे पहले संतुलित आहार में हम जो दाना मिश्रण मिलाते हैं, नजर रखिए हमारी बात पर, जो संतुलित आहार हम देते हैं अपने पशु को, तो 8 महीना जैसे ही लग जाए, 8.5 महीना भी हो जाए, तो उस दाना मिश्रण में सबसे ज्यादा हमको क्या मिलाना है। तो पहले यह आप समझ लीजिए कि कोई भी दाना मिश्रण हो, फर्स्ट ब्यात की जो प्रेग्नेंट हमारी पशु है, उसके लिए दिन में 2 किलो से 5 किलो तक आप दाना दे सकते हैं। इससे बेसी, कितने भी बड़ी बड़ी गाय हो या भैंस हो, 5 किलो से ज्यादा दाना आपको दिन भर में दोनों टाइम से बेसी नहीं देना है। अगर आप दाना ज्यादा देते हैं तो उसको इनडाइजेस्ट का दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दाना, एक पशु जब प्रेग्नेंट होता है तो उसे एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। अगर हम ज्यादा दाना देंगे तो इनडाइजेशन की दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रहे कि एक टाइम में 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा 2 किलो, और ज्यादा बड़ी पशु है तो 2.5 किलो एक टाइम में आप दे सकते हैं। तो दाना मिश्रण कैसे बनाते हैं, संतुलित आहार कैसे बनाते हैं, उसके विषय पर चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दाना मिश्रण, संतुलित आहार बनाते समय अपने पशुओं पर सबसे ज्यादा मक्के को लेना है। 100 किलो का हम मान लीजिए कि दाना बनाते हैं, तो मक्के की मात्रा सबसे ज्यादा हो, तो उससे थोड़ा बहुत हम गेहूं ले लें। मान लीजिए कि हम 20 किलो मक्का ले लेते हैं, 10 किलो गेहूं ले लेते हैं। गर्मी का सीजन है, तो अगर जाड़े के सीजन, जाड़ा का मौसम चल रहा है, जाड़ा का बता देते हैं आपको, 20 किलो मक्का, 10 किलो गेहूं और 5 किलो, हो सके तो 3 किलो बाजरा। जाड़ा का मौसम है, तो अगर आप जौ मिला रहे हैं 5 किलो, तो 5 किलो आप बाजरा मिला सकते हैं, क्योंकि बाजरा की तासीर गर्म होती है। बाजरा ज्यादा नहीं मिलाना है, 1 कुंटल में 5 किलो आप मिला सकते हैं। तो 20 किलो मक्का, 10 किलो गेहूं, 5 किलो बाजरा और 10 किलो जवा, इतना दाना हो गया। अब आपको 10% मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड की खल यानी सरसों की खल आपको लेना है, 10% बिनौला लेना है, 20% तो आपका ये हो गया, मतलब 20 किलो तो आपका ये हो गया बिनौला और सरसों का खल। हो सके तो किलो, 2 किलो, 4 किलो आप तीसी का खल, मतलब अलसी का खल आप मिला सकते हैं, अगर मिले तो। खल की मात्रा इतना हो, और 40-20-60 और डीओसी 20%। डीओसी मतलब डी आयल केक,
मतलब जो खल आती है, यह तो खल आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं खल। एक डीओसी आती है मार्केट में जो बिना तेल का होता है, खल रहेगा तीसी का, सरसों का या बिनौला का या किसी भी सोया का खल मिलेगा, लेकिन उसमें 10% तेल बचा ही रहता है। तो जो डीओसी का खल आती है वो एक अलग आती है, जीरो तेल की, उसमें तेल की मात्रा होती ही नहीं, वो उसे डीओसी कहते हैं। अगर हो सके तो 10 किलो आप उसको भी मिला लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है, किसी जिले में नहीं मिलता, तो आप फाइबर के लिए 10-20 किलो तो आपको चोकर मिलाना ही मिलाना है। जाड़े में आपको धान भी मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। धान को पिसवा लीजिए। अगर धान नहीं पिसवाना चाहते तो आप धान का जो कुटाई हुआ है, उसका जो पाउडर निकला हुआ है, उसको आप ले लीजिए 10 किलो। और 10 किलो आपके क्षेत्र में चूनी या दाल जो सस्ता आता हो, आप उसको मिला दीजिए। अब मिलाकर 100 किलो आपका संतुलित आहार तैयार। आप अपने पशुओं को 1-1 किलो सुबह, 1 किलो शाम, बड़ी है 2 किलो, 2.5 किलो, इससे बेसी एक टाइम में नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि पशु का डाइजेशन गड़बड़ा रहा है, तो आप हफ्ते में 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक, 20 ग्राम तक 2 बार आप मीठा सोडा डाल सकते हैं अपने दाना मिश्रण में। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। लेकिन दाना मिश्रण में मतलब कभी भी प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं देना है रोज जो 40 ग्राम 30 ग्राम हम और वीडियो में बता चुके हैं कि मीठा सोडा देना चाहिए। लेकिन ब्यात के बाद, ब्यात के पहले कभी आपको ऐसा लगे कि आज हमारी पशु को एसिडिटी बन रहा है या गैस बन रही है या कुछ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आप 10-20 ग्राम मीठा सोडा मिक्स कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसके स्वाद के लिए आप 10 ग्राम 15 ग्राम नमक भी मिला सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट पशु को नमक नहीं देना है। लास्ट टाइम में जो 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, उसमें आपको नहीं देना है मीठा सोडा और खाना न पाने वाला नमक नहीं देना है। लेकिन आप उसके स्वाद के लिए 10 ग्राम आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो संतुलित आहार आपका बन चुका, लेकिन उसको और घटक चाहिए, जैसे मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आपके पशु को बहुत जरूरी है। आपको अच्छा दूध लेना है उसके स्वास्थ्य के लिए। आप पूछिए मिनरल मिक्सचर क्यों जरूरी है? मिनरल मिक्सचर इसलिए जरूरी है कि जो घटक हम अपने पशु को दे रहे हैं उसमें कुछ न्यूट्रियल की कमी हो सकती है। तो मिनरल मिक्सचर अगर हम आप उनको देंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, पशु स्वस्थ रहेगा अच्छे अडर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए। अब आ जाइए कि यह तो पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा मिनरल मिक्सचर, लेकिन आपको मल्टीविटामिन अवश्य देना है। 10 ग्राम पर डे, 10 ग्राम पर डे आपको मल्टीविटामिन क्यों जरूरी है? मल्टीविटामिन एक्स्ट्रा एनर्जी, इन एक्स्ट्रा विटामिन उसमें पाई जाती है। जैसे कभी कभी पशु पहले से हमारी कमजोर है, नहीं भी कमजोर है, तो एक्स्ट्रा विटामिन उसके आर्डर के लिए, अच्छा आर्डर के लिए, आगे अच्छा दूध पाने के लिए मल्टीविटामिन 10 मिलीग्राम आप उसको दे सकते हैं। और देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इतना कुछ करते हैं तो आपके पशु बहुत अच्छा दूध देंगे। एकदम आप इस बात को समझ लीजिए कि आपकी पशु आपके सोच से अच्छा दूध देगी, अपने पावर से अच्छा दूध देगी। धन्यवाद।